चलिए देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 11। एक्सरसाइज 11 का चैप्टर का नाम है चतुर्भुज की समझ, ही ना है, चतुर्भुज की समझ, चतुर्भुजों को समझना। चैप्टर का नाम है चतुर्भुज की समझ। सबसे पहले तो सही है ना, वही समझ है समझना। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि चतुर्भुज है क्या। चतुर्भुज मतलब चार गो भुजा। चतुर्भुज मतलब कौ गो भुजा? चार गो। त्रिभुज मतलब कौ गो भुजा होता है? तीन गो। त्रिभुज का मतलब कौ गो भुजा? और चतुर्भुज का मतलब कौ गो भुजा? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चतुर्भुज है क्या। तो चतुर्भुज का डिफिनीशन होता है चार भुजाओं, चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। चार गो भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहा जाता है? चतुर्भुज। चार गो भुजा रहेगा इसमें। कौ गो भुजा रहेगा? चार गो भुजा रहेगा। चार गो भुजा रहेगा तो उसी को क्या कहा जाएगा? चतुर्भुज कहा जाएगा। चतुर्भुज का ढेर सारा रूप होता है। चतुर्भुज का ढेर सारा रूप होता है। चतुर्भुज चार गो भुजा से घिरा रहेगा। कौ गो भुजा से घिरा रहेगा? चार गो भुजा से। कौ गो भुजा से घिरा रहेगा? चार गो भुजा से। चतुर्भुज कुछ ऐसा ऐसा होता है, सब चार भुजा। सब में गिनोगे चार गो भुजा है, देख लो। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहा जाता है? चतुर्भुज कहा जाता है। चार को भुजा से घिरी आकृति को क्या कहा जाता है? बोलो। चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। अब आता है चतुर्भुज का शीर्ष। चतुर्भुज का शीर्ष। अब आता है चतुर्भुज का शीर्ष। कोई भी घर होगा, कोई भी घर होगा, पक्का उसमें कोना होगा? नहीं होगा। कोना है कि नहीं है? कोना है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? पटना के गोल घर में कोना होगा? वो गोल है। गोल घर में कोना नहीं होता है। वृत्त में कोना नहीं होता है। किस में कोना नहीं होता है? लेकिन आयत में, समलंब में, चतुर्भुज में, वर्ग में, समांतर चतुर्भुज में, सम चतुर्भुज में कोना होता है। तो चतुर्भुज में कोना होता है। अब बताओ एकरा में कोना है कि नहीं है? सब है जो मिल रहा है। कोना कहां से बनता है? दो गो देवलिया जहां मिलता है कोना बन जाता है ना। ऐसा है कि बीचा में हेजा कोना बन गया? हेजा बना कोना गाँव? ऐसे काहे नहीं बना? क्या एक देवाल है, दो गो देवलिया कहीं मिला तो क्या बन गया? कोना बन गया। तो चतुर्भुज का शीर्ष किसको कहा जाता है? चतुर्भुज के दो भुजाएं, दो भुजाएं जहां मिलती है उसे चतुर्भुज का शीर्ष कहा जाता है। चतुर्भुज की दो भुजाएं जहां मिलती है उसे चतुर्भुज का शीर्ष कहा जाता है। किसी भी चतुर्भुज में चलो बताओ, दुनिया का कैसनो चतुर्भुज तुम खींच दो, कौ गो उसमें शीर्ष होगा? चार गो। देख लो, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। दुनिया का कोई भी चतुर्भुज खींचोगे तो उसमें कौ गो शीर्ष हो जाएगा?
किसी भी चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। किसी भी चतुर्भुज में कौन शीर्ष होता है? किसी भी चतुर्भुज में कौन शीर्ष होता है? किसी भी चतुर्भुज में कौन शीर्ष होता है? अरे बोलो, किसी भी चतुर्भुज में कौन शीर्ष होता है? 4 गो होता है। शीर्ष किसको कहा जाता है? जैसे ए बी सी डी, तो यहां पे इस चतुर्भुज का शीर्ष क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। शीर्ष समझ में गया? अब अगला आता है चतुर्भुज का भुजा। चतुर्भुज का भुजा, चतुर्भुज का भुजा। तो आप बताओ चतुर्भुज का भुजा किसको कहा जाएगा? कोई भी चतुर्भुज जिस रेखा से बनता है, रेखे ना है, रेखे ना है, ऐसा ना है कि ऐसे बिंदु खींच दिए चतुर्भुज कहलाएगा। कोई भी चतुर्भुज होता है 4 रेखाओं से बनता है, इन्हीं 4 रेखाओं को चतुर्भुज का क्या कहा जाता है? भुजा कहा जाता है। ये रेखाएं जहां मिलती है उसको क्या कहा जाएगा? शीर्ष। भुजाओं को भुजा, और जहां भुजाएं मिल गई जाके शीर्ष, जहां भुजाएं जाके मिल गई शीर्ष। तो क्या इसका डिफिनीशन हो जाएगा? चतुर्भुज जिन रेखाओं से मिलकर बनता है उसे चतुर्भुज का भुजा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? चतुर्भुज का भुजा। क्या कहा जाएगा उसको? चतुर्भुज का कोना को शीर्ष, और जो इस रेखा से बना होगा उसको क्या कहा जाएगा? उसका भुजा। क्या कहलाएगा वो? चलो लिखो इतना। अब आता है एग्जाम्पल थोड़ा सा। निम्न, अरे ये सब फिगर बनाना था। निम्न चतुर्भुज में शीर्ष तथा भुजा लिखें। निम्न चतुर्भुज में शीर्ष तथा भुजा लिखें। शीर्ष लिखना है और क्या लिखना है? भुजा। ये चतुर्भुज दिया है, ये चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी पहला। अब बताओ इसमें शीर्ष क्या क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। शीर्ष का मतलब कोना ना, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा, ये ना शीर्ष है, यह ना शीर्ष है यार, यह ना कोना है। अब बताओ इसका भुजा कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? ए बी सी सी डी, ए डी भारी है। आए बोलो, कोई दिक्कत? अरे बोलो। पी क्यू आर एस। अब बताओ ए में शीर्ष क्या क्या हो जाएगा? पी क्यू आर एस। और भुजा क्या होगा? पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी चाहे पी एस। समझ में आया? कोनवा को कहा जाएगा शीर्ष, और जिससे बना होगा उसको क्या कहा जाएगा? भुजा। एक भुजा मिलता है खाने वाला, वो नहीं, ये भुजा है। बस समझ में गया? वो खाने वाला भुजा मत समझना, खाली खाने पीने में रहता है सब। बना लो जी। अब आता है विकर्ण। चतुर्भुज का विकर्ण डायगोनल कहा जाता है। डायगोनल है चतुर्भुज का विकर्ण। हम एक चतुर्भुज बना रहे हैं, इसमें आपको सबसे बड़ा लाइन खींचना है, तो कैसे खींचाएगा? कोना कोनी, ऐसे क्षेत्रमिति पढ़ाए तो विकर्ण बताए थे।
कि विकर्ण जो होता है वो सबसे लंबा रेखा होता है और वो एक कोना से चल करके दूसरे कोना तक, एकरा से बड़ा रेखा नहीं खींचाएगा, इसमें कोना कोनी होता है। जैसे ये बोर्डवा 75 इंच का है, ठीक। अब इसको हम नापने लगे उस जगह, तो पटना गए थे तो नापने कम आया, बोले जी भाई कम है, तो बोला ना सर ऐसे नापिए कोना कोनी। ये टीविया जानते हो 42 इंच का है, लेकिन 42 इंच ऐसे नहीं होगा, वो डायगोनली नापा है। बात समझ में आ रहा है? वो डायगोनली नापता है कि ऐसे न नापिए, ऐसे नापिए, देखिए राइट 75 आ जाएगा। तो वही होता है कोना कोनी। एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को अगर मिला देंगे तो वो जो बनेगा उसी को क्या कहा जाएगा? विकर्ण। एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहा जाता है। एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? विकर्ण। अब बताओ, ये विकर्ण ना है, ये विकर्ण है तो ये कौची है? यह विकर्ण है। तो किसी भी चतुर्भुज में, दुनिया का कोई चतुर्भुज ले लोगे, उसमें को ज्यादा से ज्यादा विकर्ण खिंचा सकता है? 2 गो। एक से बेसी विकर्ण खींच दोगे? बोलोगे कि सर जी कोने कोने मिलाना है, तो एक के ना मिला देंगे? वाह रे इंजीनियर, अरे मूर्ख, ये मिला तो दोगे लेकिन ये भुजे ना हो गया, ये विकर्ण कहाँ हुआ? ना समझ में आया? तो मिलाते ना रहो, भौरों दिन मिलाओगे तो ये विकर्ण बन जाएगा, ये दोसर ना बना, वही चीज ना बन गया। तो यही से ही मिलाते रहो तुम, लेकिन वो भुजा कहलाएगा, विकर्ण नहीं कहलाएगा। ना बुझाया? ये नहीं दिमाग लगाना है कि कोना कोनी मिलाना ही है तो 2 गो ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं, सब विकर्ण बन जाएगा। अरे नहीं, वही पर खींचा गया, वो दोसर बनेगा तब ना कुछ दोसर नाम आएगा। एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? विकर्ण। और इसमें एक और कंसेप्ट आता है, किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में अधिक से अधिक 2 विकर्ण ही हो सकते हैं। कतनो ज्यादा विकर्ण खींचोगे तो 2 से नहीं भी से खींचाएगा। कौन विकर्ण खींचेगा? खाली 2। चतुर्भुज में ध्यान रहे, हम चतुर्भुज का बात किए हैं। जौना चतुर्भुज में जिस आकृति में 4 गो भुजा होगा ओकर बात कर रहे हैं, यानी कि 10 गो भुजा खींच के तुम पंचभुज खींचोगे, अरे गड़बड़ होता है बड़ी। ऐसे कर देगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ऐसे खींच के कहेगा कि एकरा में तो बेसी विकर्ण खिंचाए लागल सर जी, कहले रहन कि 2 गो गलती पढ़ावत मन, देख लो 3 ना हो जाएगा, 4 5 नहीं, ये नहीं होगा, 5 ये नहीं होगा, है होगा 5 6, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 7, तो कोने कोने नहीं मिलाना है, 8 9 हो रहा है ना? तो बोलोगे कि वो तो कहले रहन 4 गो, हम 9 गो खींच देनी है। अरे बबुआ, वो कहले रहन एगो औरी बतिया, वो भुला गेल बड़े। वो कहले रहन कि कगो भुजा होके खिंचाई खाली ओकरा में, एकरा में गिन तो 1 2 3 4 5, तो षटभुज खींचा है, षटभुज है ये, और खींच के कह रहा है कि बेसी विकर्ण हो गया। चतुर्भुज में खींच के दिखाओ तनी हमरा के 2 गो से बेसी 1 करोड़ इनाम है, है ना? खिंचाई भी नहीं करेगा। बात समझ में आया क्या समझा रहे हैं हमें? 4 गो भुजा वाला में 2 गो खिंचाएगा खाली, अगर बेसी हुआ तो ना खिंचाएगा। अरे ना बात समझ में आया? बोलो ना। तुम भर दिन में कई घंटा काम कर सकते हो बताओ? 24 घंटा। भर दिन में तुम कितना ज्यादा पढ़ सकते हो? 24 घंटा। 24 घंटा से बेसी तो कोई दुनिया का आदमी पढ़ भी नहीं कर पाएगा।
क्योंकि दिन में 24 घंटे का होता है ना। समझ में आया? तुम कतनो मेहनत करो 24 घंटा से ज्यादा ना कर सकते हो। तो वैसे ही 4 गो भुजा रहेगा तो को विकर्ण खिंच जाएगा। मैं अरकाश के बोलो ना जी, अरकाश के बोलो। इसमें विकर्ण क्या क्या है? विकर्ण बराबर AC कॉमा BD। AC और इसमें विकर्ण क्या क्या है? AC और, समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत? अब विकर्ण के बाद आता है सम्मुख शीर्ष। सम्मुख शीर्ष, प्यारे बच्चों सम्मुख शीर्ष क्या है? सम्मुख शीर्ष, सम्मुख मतलब होता है सामने। आप लोग के सामने हम हैं और मेरे सामने आप लोग। सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने। तो सम्मुख बादवा में कोची है ये शीर्ष। शीर्ष का मतलब कोना। शीर्ष का मतलब, शीर्ष का मतलब यानी कि सम्मुख शीर्ष किसको कहा जाएगा? हई कोनवा के सामने। कौन कोनवा है? हई वाला की वाला? डी है, ध्यान रहे। इसके सामने ये नहीं है, इस कोना के सामने। अब बताओ कोना पे बैठेंगे, कोना पे जैसे खड़ा होंगे, अब बोलोगे कि कैसे कैसे हम खड़ा होंगे, यहीं जगह नहीं है। कोना पे खड़ा होंगे तो क्या ऐसे खड़ा होंगे? और जब ऐसा ही खड़ा होकर तो कोना पे काहे खड़ा है? कोना पे ऐसे ना आदमी खड़ा रहेगा, क्या ऐसे खड़ा रहेगा? ऐसे कोना पे ऐसे ना खड़ा होगा आदमी, तिरछा ना। जब ऐसे खड़ा होना है तो ऐसे खड़ा हो जाओ, बुझ रहे? कोना पे जब खड़ा होना है, कोना का मतलब क्या होता है कि हम मुझे सब कुछ देखना चाहते हैं तो ऐसे देखेंगे तो ये नहीं दिखेगा जी। ऐसे खड़ा हो जाइएगा तो सब कुछ दिखेगा ना। तो यही से देखिए, हम कुर्सी कोना पे रखते हैं हमेशा और तिरछा बैठते होंगे, देखे होंगे। सम्मुख शीर्ष, हाई कोना के सामने कौन सी दिख रहा है? डी। आई कोना के सामने क्या दिख रहा है? सी। तो सम्मुख शीर्ष किसको कहा जाएगा? आमने सामने, आमने सामने के। अच्छा रुको, ये दोनों खींच देते हैं इसमें, सम्मुख शीर्ष भी और सम्मुख भुजा भी। सम्मुख भुजा भी खींच देते हैं, एक में हो जाएगा नहीं। सम्मुख भुजा किसको कहा जाएगा? हाई वाला भुजा के लिए सम्मुख भुजा, आई वाला भुजा के लिए ना हो जाए। हम यहां खड़े हो जाएंगे तो इस दीवार के लिए सम्मुख दीवार कौन हो जाएगा? सामने। और उधर खड़े हो जाएंगे तो उस दीवार के लिए सम्मुख दीवार कौन सा हो जाएगा? इधर। इधर खड़े होकर देखेंगे तो इस दीवार के लिए सम्मुख दीवार कौन हो जाएगा? आप लोग के लिए सामने हम हैं, मेरे लिए सामने है आप लोग हो। तो सम्मुख भुजा किसको कहा जाएगा? आमने सामने के भुजाओं को सम्मुख भुजा कहा जाता है। आमने सामने के कोना को, शीर्ष को सम्मुख शीर्ष। इसका हो जाएगा आमने सामने, आमने सामने के भुजाओं को सम्मुख भुजा। आमने सामने के भुजाओं को सम्मुख भुजा तथा आमने सामने आमने सामने के शीर्ष को सम्मुख शीर्ष कहा जाता है। आमने सामने के भुजाओं को सम्मुख भुजा और आमने सामने के शीर्ष को कौन सा शीर्ष कहा जाता है? प्रकाश के बोलो। चलो एक फिगर देख लेते हैं। बोलो कि खाली ऐसे नहीं फिगर याद करके आए थे? टेढ़ बांगुच बनाइए। लो बना दिए टेढ़ बांगुच। खाली ABCD याद करके आए थे? लो दिखते रहो, खुश रहो तो ही लोग। चलो बताओ, P का सम्मुख शीर्ष, P का सम्मुख शीर्ष बताओ जल्दी से। तो P के सामने, P के सामने, P के सामने Q का सम्मुख शीर्ष।
एस। अब ये ध्यान रहे, आर का सम्मुख शीर्ष क्या हो जाएगा? ये इंटरचेंज भी होता है। पी का सम्मुख शीर्ष आर, तार का, क्यू का, एस का। पीएस का सम्मुख भुजा, बता बबुआ, पीएस का सम्मुख भुजा। ए सर, पीएस हाई रे क्या? आर क्यू ना तो क्यू आर, क्यू आर। पी क्यू का, क्यू आर भी हो जाएगा, आर क्यू भी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा वो। क्यू आर का सम्मुख भुजा, क्यू आर का सम्मुख भुजा, क्यू आर का, पी क्यू का, पी क्यू का, पी क्यू का, एस आर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? बना लो। अब आता है सम्मुख शीर्ष के बाद में, सम्मुख भुजा के बाद में आसन भुजा। आसन भुजा, आसन भुजा को संलग्न भुजा भी कहा जाता है। ए बउआ चुप रहिए, ये ज्यामिति है, इसमें तनको इन्होंने किए सब गड़बड़ा जाएगा। ये जितना ज्यामिति दुनिया का सबसे आसान गणित है और दुनिया का सबसे भारी गणित है। ज्यामिति जितना जल्दी आता है उतना जल्दी जाता है। यह किसका नाम है? ज्यामिति। जा जा ना बुझाया? ये तुरंत आसन कोण, सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण तुरंत भूल जाएगा। कौन कोण था जी? आसन कोण रहे कि शीर्षाभिमुख कोण रहे कि, तुरंत भूला जाएगा। बुझा रहा है ना? तो बहुत आसान है या नहीं तो बहुत क्या है। आसन भुजा किसको कहा जाएगा? आसन और संलग्न। एक बात बताओ, ई देवलिया से कौन देवलिया लागल है? हई ई देवलिया लागल है कि ऊ देवलिया लागल है? ई देवलिया से ई देवलिया न लागल है। आए अगर ऐसे बना दिए हम, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे बना दिए ना, तो ई भुजवा से हई भुजा लागल है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। एक दूसरे से जुड़े हुए भुजाओं को आसन भुजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसन भुजा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो एकदम एग्जाम्पल देके समझाते हैं। ए बी सी और डी, इसका लिख देते हैं। एक दूसरे से जुड़ा हुआ, जुड़े हुए दो भुजाएं आसन भुजाएं कहलाते हैं। आसन भुजाएं कहलाते हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए भुजाएं कौन सा भुजा कहलाता है? आसन भुजा कहलाता है। जैसे ए बी के लिए आसन भुजा, ए बी का आसन भुजा। चलो बताओ, ए बी के लिए आसन भुजा, ए बी से कौन कौन भुजा जुड़ा है? बी सी और ए डी। यह हो जाएगा, चाहे ऐसा लिख देंगे, ए बी कॉमा ए डी आसन भुजा है ना। ए बी कॉमा बी सी क्या है? आसन भुजा है। बी सी कॉमा सी डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आसन भुजा? बी सी और सी डी, ए डी कॉमा सी डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आसन भुजा? ना समझ में आ रहा क्या करें हमें? आसन भुजा बताना है तो मान लो कि पूछेगा कि ए बी का आसन भुजा कौन है, तो ए बी से देख लो कि कौन जुड़ल है। ए डी भी जुड़ल है, बी सी भी। दुए को बताना है कौन हो। या तो आप बता दो ए बी बी सी, नहीं तो बता दो ए बी ए डी। बात समझ में आ रहा है? समझा रहे हैं? चलो बताओ, कोई पूछेगा कि बीसी का आसन भुजा बताओ, तब बीसी से कौन कौन जुड़ल है? ए बी सी डी। तो आप बता दो बीसी का आसन भुजा या तो ए बी या तो सी डी। समझ में आ रहा है? समझा रहे हैं हमें? फिर से बताते हैं। कोई पूछेगा कि ए डी का आसन भुजा बताओ, ए बी और नहीं तो
डीसी कोई दुए को बताना है। आसन मुझे समझ में जाएगा। एक दूसरे से जुड़े हुए भुजाओं को क्या कहा जाता है? आसन भुजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आसन भुजा। लिख लो। एक आता है चतुर्भुज का, चतुर्भुज का अंतः भाग या और बाह्य भाग। चतुर्भुज का अंतः भाग और बाह्य भाग। चतुर्भुज का अंतः भाग और बाह्य भाग। अंतः भाग मतलब होता है अंदर का भाग। जैसे अंतः भाग का मतलब क्या होता है? अंदर का। जैसे ये वाला जो भाग है, घेरा के जो अंदर है, घेरा के जो अंदर रहता है वो अंतः भाग, घेरा के जो बाहर है बाह्य भाग। घेरा के अंदर का भाग अंतः भाग और घेरा के बाहर का भाग बाह्य भाग कहलाता है। घेरा के अंदर का भाग अंतः भाग और घेरा के बाहर का भाग बाह्य भाग कहलाता है। अंदर का भाग अंतः भाग और बाहर का भाग बाह्य भाग। जैसे यहां पे ए बिंदु ले लिए और यहां पे ले लिए सी। अब बताओ ए कहां है? ए अंतः भाग में है, अंतः भाग में है, जबकि सी बाह्य भाग में है। ए कहां है? अंतः भाग में। सी कहां है? बाह्य भाग में। घेरा के जो अंदर है अंतः भाग, जो बाहर है, अरे आ जाएगा समझ में? कोई दिक्कत है? बना लीजिए। अब आता है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार। चलो आप लोग बता सकते हो कोई प्रकार का चतुर्भुज होता है? 3-4 को नाम ले सकते हो का? अरे हम क्षेत्रमिति पढ़ाए होंगे तो नाम ले लिए होंगे। चतुर्भुज के प्रकार बोलो। सबसे पहले होता है आयत। आयत के बाद वर्ग, वर्ग के बाद समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलम होता है। समलम चतुर्भुज यही ना होता है? ये चतुर्भुज हो गया। एक आयत, एक वर्ग, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज समलम चतुर्भुज, देखिए ये है आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज कितने प्रकार का हम लिखवा दिए इसमें? आयत, वर्ग, समांतर, सम चतुर्भुज और समलम। अब बारी बारी से हम लोग सीख लेंगे कि कौन क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयत के बारे में। आयत
रेक्टेंगल, आयत है बबुआ, चुप रहिए। कौन चप्पल बजा रहा है जी? रेक्टेंगल, चप्पल रगड़ोगे चप्पल खिया जाएगा तुरंत। गोड़वा रगड़ो इसे। तू नहीं, अच्छा तू बताओ। हाँ, इसीलिए देखे होगा हम चप्पल खोल के हमेशा रहते हैं। यही से तो चप्पल हमारा ढेर दिन चलता है। अरे भर दिन जब पढ़ाते हैं ना, ऑफिस में बैठते हैं तो चप्पल खोल के बैठते हैं। नहीं, कहीं जाते हैं या नहीं हम जल्दी? ससरम जाना है तो टेम्पू पे बैठ के जाना है। हैं? अरे जाना है तो खियाता कहाँ है? ढेर दिन चलता है वो। अरे एक को चप्पल हम 20-20 साल चलता है। एगो तो चप्पल हमारे 50 साल चला था। मुझे रहना। हाँ मैं 155 साल। दुनिया में एक ही आदमी खाली जुआ है, राहुल गांधी, है 56 साल के। उसको जुआ बोला जाता है। पता नहीं कैसन जुआ होता है 56 साल का। आयत, आयत में ए आयत का पहचान क्या है? जिस चतुर्भुज की, जिस चतुर्भुज, ए बबुआ चुप रहिए। हाँ, इसको जानने से पहले थोड़ा सा और एक बार जान लो। चतुर्भुज में, चतुर्भुज में 4 कोण तथा 4 भुजाएं होती। कौन है रे? चतुर्भुज में 4 कोण होता है और 4 को क्या होता है? भुजा होता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, दुनिया का कैसनो चतुर्भुज ले लोगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 से बेसी नहीं होगा, 360 से कम नहीं होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री का होता है? 300। समकोण किसे कहते हैं याद है? क्या है, किसको कहते हैं? समकोण किसको कहा जाता है? राइट एंगल। समकोण किसको कहा जाता है, नहीं याद है? राइट एंगल। समकोण किसको कहा जाता है बताइए जल्दी से? समकोण किसको कहा जाता है? 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री का कोई भी दुनिया का कोण रहेगा तो उसको कौन सा कोण कहा जाएगा? समकोण। 90 डिग्री का कोण कोई भी रहेगा तो उसको कौन सा कोण कहा जाता है? समकोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? चलो ये लिख लो इतना। अब देखो, आयत किसे कहा जाता है? जिस चतुर्भुज का चारों कोण, चारों कोण समकोण हो। समकोण का मतलब समझ में जाएगा ना? अब कितना डिग्री का हो चारों कोण? 90 का हो। चारों कोण समकोण हो तथा, कौन है जी? चारों भुजाएं तथा आमने सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर हो। सब भुजा बराबर नहीं कहा गया है, सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने का भुजा बराबर हो तो इसे
आयत आयत कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आयत कहते हैं। जिस चतुर्भुज में चारों कोण समकोण हो, ए बी सी डी। आपको पता है पूरे कोण में से बस एक एक कोण ऐसा है जिसको नहीं लिखिएगा, खाली एंगल बना दीजिएगा तभी हो जाएगा समकोण। समकोण के लिए क्या कहा जाता है? बाकी कोण ऐसे गोल दिखाया जाएगा। जैसे कि ये कोण दिखाना है हमको तो ऐसे दिखाएंगे गोल, और समकोण को कभी भी गोल नहीं दिखाया जाता है, चरखुट दिखाया जाता है। तो ऐसा अगर बना रहेगा कहीं चरखुट ऐसे एकदम कोना कोनी, तो समझ जाइए कि कौन सा कोण है वो? समकोण है। कौन सा कोण है वो? और आमने सामने का भुजा बराबर, मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर और ये दोनों भुजा आपस में बराबर, ये दोनों भुजा आपस में। तो अगर यहां पे ये आयत अगर होगा, आयत अगर होगा तो इसके दोनों आमने सामने के भुजाएं बराबर होगा, और दोनों कोण क्या होगा? सभी कोण क्या होगा? समकोण होगा। सभी कोण क्या होगा? समकोण होगा। और विकर्ण भी इसका बराबर रहता है। जिस चतुर्भुज के चारों कोण समकोण सम्मुख भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो यहां पर ए बी बराबर है सी डी, ए बी बराबर है सी डी। यहां ए बी बराबर है सी डी तथा ए डी बराबर है बी सी, और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी या बराबर कोण डी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये सब कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर है। तो इसीलिए कौन सा चतुर्भुज है? आयत है। कौन सा है आकृति? वो है आयत है। क्या है? समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत है?